क्या रशिया और नाटो के बीच डायरेक्ट वॉर शुरू होने वाली है? माली के रेगिस्तान से आने वाली खबरें दहला देने वाली हैं। रशिया की अफ्रीका कॉर्प्स ने क्लेम किया है कि उन्होंने वेस्टर्न बैक्ड 1000 फाइटर्स को हंट डाउन कर दिया है। ये कोई मामूली झड़प नहीं है दर्शकों। रशिया ने एक झटके में 100 से ज्यादा व्हीकल्स और एडवांस्ड एयर एसिड्स को मिट्टी में मिला दिया है। क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है अफ्रीका की धरती पर? दर्शकों, रशिया का खुला आरोप है कि इन मिलिटेंट्स के पीछे यूक्रेनियन मर्सेनरीज और नेटो की ट्रेनिंग थी। उनके हाथ में वेस्टर्न स्ट्रिंगर मिसाइल्स क्या कर रही थी? क्या सिर्फ ये एक टेरर अटैक था या माली की सरकार गिराने के लिए वेस्ट का सीक्रेट कू? क्या है पूरी रिपोर्ट में? एक तरफ रशिया अपनी जीत का जश्न मना रहा है तो दूसरी तरफ खबर है कि माली के डिफेंस मिनिस्टर इस जंग में मारे गए हैं। काफी कुछ घूम रहा है। आइए एक बार पूरी रिपोर्ट जानते हैं। पश्चिम अफ्रीका में एक बड़ा सुरक्षा संकट गहरा रहा है क्योंकि माली में समन्वित उग्रवादी हमलों ने देश की स्थिरता में गहरी दरारें पैदा कर दी हैं, जबकि वहां सालों से विदेशी सैन्य समर्थन बना हुआ है। हाल के वर्षों के सबसे व्यापक हमलों में से एक में कई सशस्त्र समूहों ने बामाको, कटी, गाओ, मोप्ती और किदाल सहित प्रमुख शहरों में लगभग एक साथ हमले किए। ये कोई छिटपुट हमले नहीं थे, बल्कि समन्वित, रणनीतिक और अत्यधिक प्रतीकात्मक थे। इस हमले के केंद्र में दो बहुत अलग समूह थे, अल-कायदा से जुड़ा जिहादी नेटवर्क JNIM और उत्तरी माली में स्वतंत्रता की मांग करने वाला तुआरेग के नेतृत्व वाला अजावद लिबरेशन फ्रंट। वैचारिक मतभेदों के बावजूद ये दोनों एक साझा दुश्मन, माली की सैन्य सरकार और उसके विदेशी समर्थकों के खिलाफ एकजुट हो गए। इन समूहों द्वारा जारी वीडियो में भीषण लड़ाई, जब्त किए गए सैन्य उपकरण और चेकपॉइंट्स तथा बेस पर हमले दिखाए गए हैं। कुछ दावों में तो यहाँ तक कहा गया है कि किदाल और गांव जैसे उत्तरी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों को जब्त कर लिया गया या आंशिक नियंत्रण में ले लिया गया। विशेष रूप से किदाल का बहुत बड़ा प्रतीकात्मक महत्व है। ये लंबे समय से तुआरेग अलगाववादियों का गढ़ रहा है और इसका नियंत्रण अक्सर उत्तर में सत्ता के बदलते समीकरणों का संकेत देता है। दूसरी ओर माली की सैन्य जुंटा दो रूस समर्थित अफ्रीका कोर बलों का कहना है कि उन्होंने हमलों को नाकाम कर दिया, प्रमुख प्रतिष्ठानों को सुरक्षित किया और एक बड़े अस्थिरता पैदा करने के प्रयास को रोक दिया। रूस से जुड़े स्रोतों ने तो इसे हाल के समय के सबसे बड़े उग्रवादी हमलों में से एक बताते हुए इसमें पश्चिमी या यूक्रेनी तत्वों सहित विदेशी संलिप्तता का आरोप लगाया है। हालांकि इन दावों की कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और विश्लेषकों का कहना है कि ऐसे विमर्श अक्सर व्यापक सूचना युद्ध का हिस्सा होते हैं। जो स्पष्ट है वो ये है कि स्थिति अस्थिर बनी हुई है। हालांकि सरकार का कहना है कि चीजें नियंत्रण में हैं, लेकिन रिपोर्टें बताती हैं कि बल कुछ उत्तरी क्षेत्रों से पीछे हट गए होंगे, जिससे नए सवाल खड़े हो गए हैं कि वास्तव में जमीन पर किसका नियंत्रण है। तो माली इस स्थिति तक कैसे पहुंचा? इसे समझने के लिए हमें दशकों पीछे जाना होगा। इस संघर्ष की जड़ें उत्तरी माली में लंबे समय से चली आ रही शिकायतों में छिपी हैं, विशेष रूप से तुआरेग समुदायों के बीच, जो बार बार केंद्र सरकार द्वारा राजनीतिक और आर्थिक रूप से उपेक्षित महसूस करते रहे हैं। 1960 के दशक से लेकर 1990 के दशक तक और सबसे महत्वपूर्ण रूप से 2012 में कई बार विद्रोह भड़के। उस वर्ष एक तुआरेग विद्रोह को जिहादी समूहों ने तेजी से अपने कब्जे में ले लिया, जिससे एक राष्ट्रवादी आंदोलन व्यापक उग्रवादी विद्रोह में बदल गया। फ्रांस ने 2013 में जिहादियों को राजधानी की ओर बढ़ने से रोकने के लिए हस्तक्षेप किया और एक बड़ा आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया। लगभग एक दशक तक फ्रांसीसी सेना माली में सक्रिय रही, सैन्य अभियान चलाती रही और पूरे क्षेत्र में चरमपंथी नेताओं को निशाना बनाती रही। लेकिन समय के साथ आलोचना बढ़ती गई। कई लोगों का तर्क था कि रणनीति सैन्य कार्यवाही पर बहुत अधिक केंद्रित थी, जबकि शासन की विफलता, भ्रष्टाचार और स्थानीय शिकायतों जैसे गहरे मुद्दों को नजरअंदाज किया गया। इससे फ्रांसीसी विरोधी भावना बढ़ी और अंततः एक ड्रामेटिक बदलाव आया। 2020 और 2021 के बीच माली में सैन्य तख्तापलट हुआ, जिससे कर्नल असीमी गोइता सत्ता में आए। नई जुंता ने फ्रांसीसी सेना को बाहर निकाल दिया, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को हटा दिया और इसके बजाय समर्थन के लिए रूस की ओर रुख किया।
यहीं से रूस की अफ्रीका कोर का प्रवेश हुआ, जो वैगनर ग्रुप की उत्तराधिकारी है। उन्होंने वो सब दिया जिसे विशेषज्ञ शासन अस्तित्व पैकेज कहते हैं, प्रभाव और सोने जैसे संसाधनों तक पहुंच के बदले में युद्ध सहायता, प्रशिक्षण और राजनीतिक समर्थन। लेकिन इस बदलाव के बावजूद हिंसा में कमी नहीं आई है। वास्तव में कई क्षेत्रों में हमलों में तेजी आई है, जब जिहादी और अलगाववादी दोनों समूहों ने अपनी रणनीति बदल दी है। ताज़ा हमला एक प्रमुख वास्तविकता को उजागर करता है। विदेशी सैन्य समर्थन के बावजूद माली की गहरी समस्याएं अनसुलझी बनी हुई हैं। राज्य की कमजोर उपस्थिति, जातीय तनाव, आर्थिक तंगी और सुरक्षा बलों द्वारा दुरुपयोग के आरोपों से उग्रवादी समूहों को लड़ाकों की भर्ती में मदद मिल रही है। और JNIM तथा आजाद लिबरेशन फ्रंट के बीच का गठबंधन दिखाता है कि ये संघर्ष कितना परिवर्तनशील और अवसरवादी बन गया है। ये केवल विचारधाराओं के बीच की लड़ाई नहीं है, ये लोकल शिकायतों, क्षेत्रीय अस्थिरता और वैश्विक पावर प्रतिस्पर्धा द्वारा आकार लिया गया एक जटिल युद्ध क्षेत्र है। फिलहाल माली में स्थिति तनावपूर्ण और अप्रतिष्ठित बनी हुई है। सरकार नियंत्रण का दावा करती है, उग्रवादी समूह जीत का दावा करते हैं और सच्चाई, जैसा कि अक्सर संघर्ष क्षेत्रों में होता है, कहीं बीच में है। जो निश्चित है वो ये है कि वर्षों के अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप के बावजूद माली का संघर्ष खत्म होने से बहुत दूर है और शायद एक नए, अधिक खतरनाक दौर में प्रवेश कर रहा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.